नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। कक्षा 10 के अंदर आज हम हिंदी विषय में यूनिट 1 जिसमें एक काव्य दिया गया है जिसका टाइटल है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिनके कवि है रैदास, जिनका जन्म हुआ था सन 1388 में और निधन हुआ था 1518 में। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता था। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्तिभाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बताया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति भाव से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यह आत्मा और परमात्मा का अद्वैतता वर्णित है। इस काव्य में प्रभु जी के साथ संकलित किया हुआ रैदास जी ने अपने आप को भगवान के साथ समर्पित कर दिया है। पहली पंक्ति का अभ्यास करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जहाँ की अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पहली ये पंक्ति है, उसमें कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। कैसा है? चंदन के साथ पानी जैसा है। जैसे कि जाकी अंग अंग बास समान, जैसे कि चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त होती है। चंदन को हम पानी के साथ घिसते हैं तो उस पानी का जो सुगंध होती है वो भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। आगे कहते हैं प्रभु, हे प्रभु आप चंदन हैं। कवि क्या कहते हैं कि प्रभु जी आप तो चंदन है। किसकी उपमा दी है? चंदन की भगवान को उपमा दी है कि हे प्रभु आप चंदन है तो मैं तो सिर्फ पानी हूँ। आपकी सुगंध बू यानी गंध, या उसके बाद हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। प्रभु आपका जो भक्ति भाव है, मैंने जो आपकी भक्ति की है, जिससे मेरा अंग अंग भक्ति भाव पूर्ण हो गया है, आपके माध्यम में लीन हो गया है। ऐसा इस पंक्ति में कवि कहते हैं। अभी इसके बाद की पंक्ति है प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ धन बन और मोरा, इसका मतलब है मोर, धन और बादल। जैसे चित्तवत चंदन चकोरा, चित्तवन चंदन चकोरा। कवि कहते हैं आप मेरे लिए बादल जैसे, आप मेरे लिए कैसे हो? बादल जैसे। और मैं आपको जंगल का मोर मानता हूँ, और मैं आपको जंगल का धन बन हम मोरा। कहा है कवि ने कि मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। आप तो मेरे लिए बादल जैसे हो, आप तो मेरे लिए बादल हो। और जब बादल आते हैं, बरसात के बादल जब आते हैं, तब मोर खुश होता है, आनंदित होता है। ऐसे कवि कहते हैं आप मेरे लिए बादल जैसे हो और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त
हो जाता हो। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी, उसके बाद की जो पंक्ति है उसमें क्या लिखा है, जैसे चित्तवर चंदन, जैसे चित्तवर चंदन, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। जैसे चित्तवत चंदन चकोरा, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में सदा ही डूबा रहता हूँ, मदमस्त रहता हूँ। उसके बाद की पंक्ति देखते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ कवि कहते हैं, संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, झाकी ज्योति बरे दिन राती, उसी प्रकार हे प्रभु, मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति में अभिलाषी हूँ। मैं सिर्फ आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु तुम दीपक और मैं हूँ बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। जैसे जो दीपक है, दीपक के अंदर जो बाती अपने आप को जला के रखती है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं भी अपना अस्तित्व खोकर आपकी भक्ति का अभिलाषी बनना चाहता हूँ। उसके बाद की भक्ति देखे तो कहा है उसमें, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। इस भक्ति में कवि ने कहा है, हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है, और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। कहा है कवि ने ये कि मेरे लिए सुंदर और चमत्कार मोती की भांति है, मेरे लिए सुंदर, ये प्रभु आप मेरे लिए कैसे हो, तो सुंदर और चमत्कार मोती की भांति है, और मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, सिर्फ धागा मानता हूँ जिसमें मोती परोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे सोना ही मिलत सुहागा, वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, जैसे कि मोतियों की माला का जो धागा है वो मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी प्रकार कभी भी वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। कवि ने संज्ञा दी है किसकी, तो सोने की और सुहागे की मेल की संज्ञा यहाँ दी है। उसके बाद की आखिरी पंक्ति कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि ने अपना नाम के साथ जुड़कर आखिरी पंक्ति पूर्ण की है। कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं, आप तो हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। मैं तो सिर्फ क्या हूँ, सिर्फ एक सेवक हूँ जो आपकी सेवा करना चाहता है। वे आगे कहते हैं, ऐसी भक्ति करे रैदास। वे कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है, हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की। रैदास कहते हैं आखिरी पंक्ति में कि हे प्रभु आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे जीवन दाता है और मैं आपको समर्पित एक सेवक हूँ, मैं आपके लिए सिर्फ एक सेवक हूँ। वे कहते हैं आगे कि ऐसी भक्ति करे रैदास। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। इसी के साथ आज हिंदी में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का जो ये काव्य है वो हम पूर्ण करते हैं। कवि ने
इस काव्य में यानी कि संत रविदास ने भगवान के एक घनिष्ठ संबंध, संत रविदास भगवान के एक घनिष्ठ भक्त है। वे अपने आप को भगवान से विभिन्न रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो वे पानी है जिसका उपयोग चंदन घिसते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल है तो वे मोर है जो बादल को देखकर मस्ती में आकर नाचने लगता है। प्रभु चंद्रमा है तो रविदास चातक पक्षी है जिसका मन चंद्रमा को देखकर नहीं भरता। यदि प्रभु दीपक है तो वे उसकी बाती है जो अपने आप को जलाती रहती है। भगवान मोती है तो संत रविदास वह धागा है जिसमें मोती पिरोया जाता है। प्रभु सोना है तो रविदास सुहागा है। यदि भगवान स्वामी है तो रविदास उनके दास बनने में अपने आप को धन्य मानते। ये है इस काव्य का पूरा सार।